4 दिवसीय गीता सत्संग का आज तीसरा दिवस पूज्य गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में अभी हमारे भारत के महान संतों का अभी आगमन होना है, उन्होंने मंच पर आना है। उससे पूर्व हमारे विशेष आग्रह पर आदरणीय श्रीमती सरला मिश्रा जी सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, वो हमारे बीच में पधारी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद 5 या 10 मिनट का काव्य पाठ आप यहाँ पर रखें अपना। स्टैंड पे या इस पे? स्टैंड पे स्टैंड चालू। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इतना भव्य समारोह हो रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ बोल पाने की हिम्मत कर पा रही हूँ। आदरणीय पांडा सर और निधि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आए हुए हैं। माइक ठीक करो, ये अब ठीक है, अब ठीक है। कोई बात नहीं। मैम जगह दे दीजिए, आ जाएंगे। मैं हाँ अब ठीक है। चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि गुरुदेव जो जन जन तक भगवान कृष्ण की गीता, भगवान कृष्ण का ज्ञान, भगवान कृष्ण के शब्द और विचार जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने कुछ शब्दों में पिरोया है, कुछ गढ़ा है। मैं कहती हूं कि हमारा धर्म क्या कहता है, भगवान कृष्ण हमें क्या सिखा के गए। 4 पंक्तियां कि सदा परमार्थ ही करना हमारा धर्म कहता है, सहज सद्भावना भरना हमारा धर्म कहता है, मगर परतंत्रता की बेड़ियां जकड़े अगर हमको, स्वतः अभिमान पर मरना हमारा धर्म कहता है, स्वतः अभिमान पर मरना हमारा धर्म कहता है। और हम कवियों को अंतर्मन में कृष्ण क्या कहते हैं, जो थामे नीति का दामन, भगवान ने गीता में नीति सिखाई, जो थामे नीति का दामन तो मन एक राग गाएगा, समर्पण की चले आंधी तो तम भी भाग जाएगा, तू लिख दे ऐ कलम ऐसी प्रभाती धर्म के हित में, जो सोया है धरा पर वह मनुज तन जाग जाएगा, जो सोया है धरा पर वह मनुज तन जाग जाएगा। और 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में रखती हूँ कि जिनका
जीवन है परमार्थ करना, जिनका जीवन है दूसरों पर एक जागरण करना, जिनका जीवन है समर्पित हो गया लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए, तो गुरु क्या होता है, गुरु के विचार क्या होते हैं। 4 पंक्तियां गुरु के चरणों में रखती हूँ कि गुरु की सोच है बस ज्ञान का सिरमौर ऊंचा हो, कि मेहनत रंग लाए फिर ठिकाना ठौर ऊंचा हो, जमाना एक दूजे को गिराने में लगा लेकिन गुरु ही चाहता है शिष्य मेरा और ऊंचा हो, गुरु ही चाहता है शिष्य मेरा और ऊंचा हो। और हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है और मातृशक्तियाँ बैठी हैं, तो माँ के चरणों में भी 4 पंक्तियाँ रखूँगी कि माँ हमारे जीवन में क्या होती है, माँ हमारी कौन है। सुनिएगा कि प्रसव पीड़ा को सहकर जो बताए दिन खुशहाली के, निवाले जो खिलाती हो सदा अपनी ही थाली के, कि नींदें वार दी जिसने लुटाया प्यार जीवन भर, तो झगड़े भी नहीं सुलटे बिना इस माँ की गाली के, कि झगड़े भी नहीं सुलटे बिना इस माँ की गाली के। और हमारे गुरुदेव अक्सर, चाहे वो हमारा धार्मिक जागरण हो, चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, हर जगह नव चेतना जगाने का ही कार्य करते हैं। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए भी रखती हूँ कि पिता की बड़ी मौन भूमिका हमारे जीवन में होती है। पिता कौन है? भगवान कृष्ण किस तरह से पिता की भूमिका में उनके सिर पर आधी रात आए, तो पिता के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, आप सभी जुड़िएगा। कि पिता के साथ हमने दिन कभी काले नहीं देखे, कि जीवन व्यूह के रचते हुए जाले नहीं देखे, पिता जलती हुई सी धूप में, पिता जलती हुई सी धूप में बट वृक्ष की छाया, पिता के पाँव के हमने कभी छाले नहीं देखे, पिता के पाँव के हमने कभी छाले नहीं देखे। और कुछ पंक्तियां मैं एक और छंद गुरु के चरणों में रखती हूँ कि गुरु के भाव हमारे जीवन में क्या है, गुरु ने हमें क्या सिखाया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ना होते तो हमें गोविंद का पता नहीं होता कि गोविंद है क्या और कौन है। तो गुरु बिन ज्ञान नहीं, मान नहीं, ध्यान नहीं, गुरु बिन जीवन आधार नहीं मिलता, प्रेम परमार्थ की नदियाँ न बहती जी, और सद्भावना का सार नहीं मिलता। तो जीवन में जप तप त्याग का महत्व नहीं जानते जो मंत्र ओमकार नहीं मिलता, तो जीवन की राह उपकार में लगाइए जी, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। जीवन की राह उपकार में लगाइए जी, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। और भगवान कृष्ण के लिए मैं कुछ पंक्तियां, कुछ दोहे समर्पित करती हूँ। आपको ब्रिज की भूमि पे ले चलती हूँ कि किस तरह से हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण, हमारे बाल रूप से लेके हमारे सुख और दुख हर तरह से किस तरह हमें मिलते हैं, वो हमें कैसे लगते हैं, हमारे चिंतन में, हमारे मनन में, हमारे विचारों में किस तरह से छाए हुए हैं। कि रोम रोम हो कृष्ण में, श्वास श्वास में श्याम, अंतर मन गिरधर बसे, जीवन हो ब्रिज धाम। अंतर मन गिरधर बसे, जीवन हो ब्रिज धाम। तो मुरलीधर मन मोहना, हे माधव गोपाल, अद्भुत छवि प्रिय माधुरी, हे के
केशव नंदलाल, अद्भुत छवि प्रिय माधुरी हे केशव नंदलाल। तो राधा के कान्हा हुए चपल नयन चित चोर, राधा के कान्हा हुए चपल नयन चित चोर। प्रेम धरा रसवाहिनी ब्रिज गुंजन चहोर, प्रेम धरा रसवाहिनी ब्रिज गुंजन चहोर। तो अधरों में मुरली सजी मंद मंद मुस्कान, कृष्ण को देखिए कैसे हैं कि अधरों में मुरली सजी मंद मंद मुस्कान। या छवि को मीरा भजे भजे सुर रस खान, या छवि को मीरा भजे भजे सुर रस खान। तो लीला वर्णन कर सकूं शब्द नहीं अनुरूप, बृहद बृहद अभिव्यंजना न्यून मेरा प्रारूप, बृहद बृहद अभिव्यंजना न्यून मेरा प्रारूप। और मुझे समय बता दीजिएगा, मुझे समय बता दीजिएगा क्योंकि हम लोग बोलने लगते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता। एक छोटा सा गीत नारी शक्ति की यहाँ पे अधिकता है, नारी शक्ति बैठी हुई हैं। गुरुदेव का आदेश है कि 3-4 मिनट, तो बस 3-4 मिनट का मेरा एक गीत है। मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, मैं चाहती हूँ कि वो मैं आप लोगों को सुनाऊँ। तो नारी शक्ति, यदि ताली वैसे कोई मापदंड नहीं होता कविता का, लेकिन ये हमें ऐसे लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच गई तो हम सफल हुए, हम पास हुए। तो जो नारी शक्ति हैं वो मेरी बात से यदि रिलेट करेंगी तो ताली बजा के बताएंगी, और हमारे जो भाई साहब और हमारे जो बैठे हुए हैं अन्य जन, वो सभी हमारा समर्थन करेंगे। मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि नारी हमारे समाज में क्या भूमिका है, नारी कौन है, नारी क्या चेतना है, क्या प्रेरणा है, क्या करती है। सुनिएगा गुरुदेव कि प्रभु की एक अलौकिक रचना, प्रभु की एक अलौकिक रचना, 2 कुल तारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। प्रभु की एक अलौकिक रचना, 2 कुल तारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। बहुत बढ़िया। और नारी ही है जो नारायण को अपने गर्भ में धारण कर सकती है। माँ कौशल्या हुई, माँ देवकी हुई। सुनिए, आप अपनी थाप मेरे साथ चलाइएगा कि नारायण को धारण कर जो पोषित जीव करे, बनी व्याहता घर के परिचालन की नींव धरे। ज्ञान और धन शक्ति स्वरूपा कुल मर्यादा है। गौरव 2 परिवारों का मन आधा आधा है। तो खिलते अंगना द्वार के खिलते अंगना द्वार, बहन बेटी फुलवारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। कि खिलते अंगना द्वार, बहन बेटी फुलवारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। और नारी का गुण क्या है कि तीनों देव विवश हैं तेरी विनय आरती पर। माता अनुसुईया कि तीनों देव विवश हैं तेरी विनय आरती पर। आदि शंकराचार्य चकित हो गए भारती पर। तो शबरी जूठे बेर खिला प्रभु का सम्मान करे। भक्ति में डूबी मीरा हंस कर विष पान करे। तो सावित्री के प्रण का तो सावित्री के प्रण का तो यमराज पुजारी है। सृष्टि का आधार
कि सावित्री के प्रण का तो यमराज पुजारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। और नारी का एक और स्वरूप जो हमें समाज में अक्सर देखने को मिलता है, आप सभी ने कभी अनुभव किया होगा। मैं पंक्तियां रखती हूं कि सूप न खासा छल हो तो कुल नाश कराएगी, मंदोदरी ज्ञान समधारे नीति बताएगी। तूर मिल सी हो विरह वेदना हार नहीं स्वर में, सोच मंथरा जैसी हो तो फूट पड़े घर में। तो हठ हो के ईसा तो के हठ हो के ईसा तो रघुकुल पर भारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। कि हठ हो के ईसा तो रघुकुल पर भारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। और वो नारियां जिन्होंने राजधर्म के लिए बड़े त्याग किए, राजधर्म के लिए कार्य किया, राजस्थान की धरती ले चलती हूं, चलिए। कि बेटे की बलिदानी माता पन्ना धाय हुई, रानी पद्मा जौहर कर जय का पर्याय हुई। तो रण कौशल में धूल चटा दी झांसी की रानी, तुलसी मानस रच डाले सुन रत्ना की वाणी। तो लव कुश को वन में जो पाली, लव कुश को वन में जो पाली राज दुलारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। गीत का अंतिम बंद, उसके बाद मैं अपना विराम लेती हूँ, विदा की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि कई बार नारी को वो भी भुगतान करना पड़ा जहां पे उसका कोई दोष नहीं था। सुनिए कि कौन द्रौपदी साप मानित बोलो गिरधारी, कौन द्रौपदी साप मानित बोलो गिरधारी, जब सैरेंद्री बिना दोष ही कीचक से हारी। तो काल चक्र गतिमान रहा है नारी को घेरा, शिला अहिल्या बनी पूछती दोष कहो मेरा। तो ऋषि गौतम नतमस्तक हैं, कि ऋषि गौतम नतमस्तक हैं, प्रभु राम भारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। प्रभु की एक अलौकिक रचना दो कुल तारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती सरला मिश्रा, हमारे भारतवर्ष की प्रसिद्ध कवित्री। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए पूज्य गुरुदेव जी जय सरला मिश्रा जी, मंच पर आए। बाद में ठीक है, बैठिए प्लीज। सभी प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो भारत के संतों की। गीता ज्ञान गीता ध्यान 4 दिवसीय गीता सत्संग कार्यक्रम श्री कृष्ण कृपा धाम भीमगोडा यहाँ हरिद्वार में संपन्न चल रहा है। आज तृतीय दिवस और लगातार हमें भारतवर्ष के महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज हमारे बीच में आदरणीय परम पूज्य बाबा श्री हठ योगी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्ण कृपा धाम हरिद्वार भीमगोडा से। आदरणीय परम पूज्य महान श्री ऋषिवृषरा रंजी महाराज चेतन ज्योति संस्था से हमारे बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा आएँ और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में हमारे बीच में आदरणीय अतुल जोशी जी महाराज संस्थापक बालाजी धाम सहारनपुर से, आदरणीय राज गोयल जी निसिंग से, ब्रज गुप्ता जी करनाल से,
आदरणीय अशोक चावला जी अंबाला से, एडवोकेट विजयपाल जी हमारे बीच में हैं। आपसे अनुरोध करूंगा आप भी साथ में सम्मिलित हों और दीप प्रज्वलित कार्यक्रम को संपन्न करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा। राजन जैन जी गुड़गांवा से भी हमारे बीच में है। आदरणीय राजन जैन जी। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अतुल जोशी जी से, संस्थापक बालाई धाम सारमुर के पुष्प गुच्छ देकर आदरणीय परम पूज्य बाबा श्री हठयोगी महाराज जी को पुष्प गुच्छ प्रदान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं राज गोयल जी निसिंग से हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में परम पूज्य महंत ऋषिवीरेश्वरानंद जी महाराज चेतन ज्योति संस्था से हमारे बीच में है, आप उनको पुष्प गुच्छ दें। हमारे बीच में ब्रज गुप्ता जी करनाल से हैं, पूज्य गुरुदेव जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में आदरणीय अशोक चावला जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप भी पुष्प गुच्छ दें। आदरणीय एडवोकेट विजयपाल जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय राजन जैन जी गुड़गांवा से, और हमारे बीच में पवन भारद्वाज जी कुरुक्षेत्र से हमारे बीच में हैं, आप भी जल्दी से आएँ और पूज्य संतों का आशीर्वाद लें। पवन भारद्वाज जी कुरुक्षेत्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परम पूज्य आदरणीय महंत ऋषिवीरेश्वरानंद जी महाराज चेतन ज्योति संस्था से अनुरोध करूंगा आइए भी हमारी सभी संगत को अपना शुभ आशीर्वाद दें। आदरणीय महाराज जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परम पूज्य अनंत विभूषित गीता मनीषी महामंडलेश्वर पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा यह त्रिदिवसीय गीता ज्ञान गीता ध्यान में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और पूरा जीवन जिन्होंने गौओं में दे दिया और भारतीय सनातन और संस्कृति के लिए अपनी वाणी से समस्त समय समय पे विभाग वाणी से जाने वाले परम पूज्य बाबा हठयोगी जी महाराज और यहाँ पर समस्त उपस्थित सत्संग श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के
चक्षुओं को प्राप्त करने वाले आए हुए सभी बंधुओं को साधुवाद देता हूँ। बहुत ही प्रसन्नता के विषय है कि महाराज श्री जी ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार आज इतना आवश्यक हो गया है कि पूरे विश्व में आज एक अशांति का वातावरण फैल गया है, जिसके तहत आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता को रसिया जैसे देश ने बैन कर दिया था, परंतु उसको उसके चीफ वहाँ के न्यायपालिका ने उसको पुनः से ही यह गीता श्रीमद् भगवद गीता को यह कहते हुए दोबारा से ही वहाँ देश में पढ़ने के लिए उन्होंने लागू किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता यह कोई किसी का धर्म ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने की कला है, यह अध्यात्म की कला है। और आप गूगल पर सर्च करेंगे कि आज इंग्लैंड के कितने ही स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाती है। पुरानी माताएं बहनें और सब हमारे पुराने बुजुर्ग बैठे हैं। पहले माताएं कह दिया करती थी कि श्रीमद् भगवद गीता मत पढ़िए, नहीं तो ये बच्चा साधु हो जाएगा। परंतु आपको यह बात बहुत ही गर्व से कह आज भारत की श्रीमद् भगवद गीता की यह गर्व है कि आज समस्त विश्व के लोगों को सर्च करिए कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पढ़ने के लिए ऋषि की इस योग नगरी में लाखों लाखों की संख्या में आते हैं और इसका अनुसरण करके आज जो भारी टेंशन विश्व में हो रही है उसको निजात पाने के लिए करते हैं। मुझे गर्व है कि कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर महाराज जी ने जो यह स्थान बनाया है, समस्त साधु समाज की ओर से आपको हम साधुवाद देते हैं कि उसमें एक विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र बनेगा जो विश्व को एक मार्गदर्शन देगा। निश्चित रूप से महाराज जी हम आपके, मैं तो कभी इस विषय पे विशेष बैठकर वार्ता नहीं हुई है, परंतु महाराज जी का प्रभाव सिर्फ भक्तों में नहीं है, इसकी राजनीति की पूरी सत्ता में भी इनका प्रभाव है। संत समाज समस्त भारत का आपके साथ, जब आपका आदेश होगा इन सरकारों से लड़कर हमारा आपसे आग्रह है कि श्रीमद् भगवद गीता को पाठ्यक्रम में निश्चित करने का यह प्रण लेंगे। हम इतनी बड़ी शक्ति होगी महाराज जी। जिस इस विषय पर योगेश्वर भगवान के तमाम लोग योग सीखने के लिए इतने लोग आते हैं और महाराज जी ने जो श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखा है वो इतना सरलीकरण है कि हर बच्चा भी यदि उसको 8वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा तो वो गीता श्रीमद् भगवद गीता राजयोग देने वाली है। राजयोग का मतलब पूरी सत्ता के मालिक होने वाले हो, वह ज्ञान योग देने वाली है, जिससे कि आप कहीं भी किसी सभा में जाएंगे उस ज्ञान का आपका प्रकाश अद्भुत होगा। और बाद में उस और भक्तिमयी तो उसके अंदर सरसरी धारा है। महाराज जी का जीवन वृंदावन से शुरू हुआ। मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महाराज जी का साथ सानिध्य मुझे बचपन से ही मिला। 1993 में तो एक समय था कि महाराज जी का जब पहले आगमन हुआ था तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा। आज जगत गुरुदेव हंसदेवाचार्य जी महाराज नहीं हैं, उनके साथ अभिन्न मित्रता रही। महाराज जी का पट्टाभिषेक भी उदासीन अखाड़े का एक अद्भुत रहा। मैं महाराज जी ये जो अपनी श्रीमद् भगवद गीता का ये जो संकल्प है, ये निश्चित रूप से जब भी आपका आगमन होगा, ये भारत साधु समाज यहाँ का नहीं, मेरा भगवान की कृपा से साधुओं में ही जीवन बीता है। समस्त भारत साधु समाज आपके साथ खड़ा होगा, खाली आपकी एक संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान योगेश्वर कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वह श्रीमद् भगवद गीता की वो सब धाराएं आप लोगों के अंदर प्रवेश करें और ऐसी प्रवेश करें कि आने वाले बच्चों में भी आप लोगों के वो सनातन और संस्कृति की धारा गंगा जी की तरह प्रभावित होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ
परम पूज्य बाबा हठ योगी जी के लिए और आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि माँ भगवती आपकी सनातन संस्कृति और भक्ति सदैव हृदय में विराजमान बनी रहे। सर इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्ति हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं तमोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज की, मायंत्री ईश्वरानंद महाराज जी की, सभी भक्तों की, सभी माताओं की हर हर महादेव हर। देखिए महाराज जी का और मेरी जान पहचान तो बहुत वर्षों से है, लेकिन मंच शायद पहली बार मैं महाराज जी का यहाँ, वैसे तो मंचों पे कई बार मिले, लेकिन यहाँ मंच महाराज जी का मैं पहली बार। और कहाँ महाराज, वो अपना करनाल के पास में एक बार संत समिति का सम्मेलन हुआ था ना, करनाल में ही हुआ था, और तब भी पहली बार मैं वहाँ गया था संत सम्मेलन में भी। और उस समय हमारे महामंडलेश्वर जगत गुरु हंस देवाचार्य जी और महाराज जी का बड़ा ही स्नेह प्रेम और वो था। देखिए महाराज जी, लोग आजकल रामायण है, आपका शिव पुराण है, देवी पुराण है, श्रीमद् भागवत है, बाकी अन्य अन्य ग्रंथों का आपने देखा होगा कि लोग कथा करते हैं। महाराज जी ने गीता ही क्यों चुना? क्योंकि देखिए बाकी ग्रंथों का आप ये करोगे तो भीड़ जुटाने में भी, लोगों के आने में भी, सब में मतलब हो जाएगी कि सब रामायण की कथा करेंगे, चलो रामायण की कथा हो रही सुनने जा रहे हैं, चलो श्रीमद् भागवत हो रही सुनने जा रहे हैं, देवी पुराण हो रहा सुनने जा रहे हैं। एक अट्रैक्टिव लोगों को रहता है ना कि उनसे जाने प्रचलित चलते रहे। लेकिन गीता के विषय में तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सुनना और करना धरना बड़ा कम लोग मतलब इसको। और आज भी आपने भारतवर्ष में देखा होगा कितने कथावाचक है जो गीता के ऊपर अपना प्रवचन देते हैं या ज्ञान देते हैं, देखा होगा। और एक विशेषता और मैं इस सभा की देखता हूं, आप कथाओं में देखेंगे तो हमारी माताएं बहनाएं 80% रहेगी, पुरुष कितना परसेंट रहेगा? 20%। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? और कहीं कहीं देख लीजिए आप, आजकल तो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, किसी में भी देख लीजिए 20% पुरुष रहेगा। लेकिन यहां देख रहा हूं महाराज श्री कि मुझे तो 50-50 दिख रहे हैं और बाकी 60 भी हो तो कोई पता नहीं, यानी पुरुष और माताएं बराबर की है। तो ये देखिए, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हाँ, जब तक हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हाँ, तब तक हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और गीता में वो है
गीते का एक श्लोक भी अगर हमने जीवन में उतार लिया, गीता के एक श्लोक का भी हमने अगर चिंतन मनन और बड़ी एकाग्रता के अनुसार हमने ध्यान कर लिया, और कहने को तो 18 अध्याय है, लेकिन उन 18 अध्यायों में कोई भी चीज छूटी हुई है? ज्ञान से लगाकर, भक्ति से लगाकर, योग से लगाकर, युद्ध से लगाकर, शरीर क्या है उससे लगाकर, आत्मा क्या है उससे लगाकर, हमारा वर्ण धर्म है कि उससे लगाकर कोई अगर छूटी हो तो आप बता दीजिए। और महाराज जी तो गीता का जो प्रकाश डालते हैं, गीता पे जो प्रवचन करते हैं, गीता का जो ज्ञान सुनाते हैं, अगर वो एक एक श्लोक भी सुन लीजिए, एक श्लोक में भी इतना इतना भरा पड़ा है कि आप अगर उसकी कई दिनों तक व्याख्या करें तो वो कम हो जाती है। एवं अब आप इतना, यानी संसार से कर्म करना भी गीता सिखाती है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते फल। सबसे बड़ा कहा कि नहीं, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व चिरा का, जो जस करे सो तस फल चाका, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। भगवान ने भी वही कहा कि नहीं कहा। और शरीर के विषय में भी देख लीजिए कितना बड़ा कि नैनम जिंदती सत्राण नैनम दहती पाप को न क्ले दियंती आपो न सोचो, यानी जो आत्मा हमारे अंदर है वो इस तरह की है, इस तरह की है। तो इतना ज्ञान अगर हमें गीता के माध्यम से, और मैं तो कहता हूं ना कि गीता कोई किसी एक धर्म का, लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन गीता एक ज्ञान का भंडार है, गीता एक व्यवहार का भंडार है, गीता एक कर्म का भंडार है, गीता एक भक्ति की उपासना है, गीता वो कुछ है जो हमारे जीवन को सरलता से जीने का एक रास्ता दिखाती है। और आजकल क्या, पहले से ही क्यों महाराज श्री जब न्यायालय में जाते हैं तो गीताएं, जो भी कहता कि मैं कहूँगा सच कहूँगा, गीता पे हाथ रख के ही, आज तक भी है शायद, आप कवि यात्री हैं, आपको भी हैं, गीता के ऊपर रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ गीता पे देखो कोई भी आदमी, तो इसलिए है कि गीता का वो ज्ञान है ना, मेरी समझ में, मैं समझता हूँ कि बाकी और इतिहास हो कुछ भी हो ये है, पर यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान अगर आपको मिलेगा, सही ज्ञान आपको मिलेगा, सही जीने की कला आपको अगर मिलेगी, और अगर आपने गीता को अपने अंदर धारण कर लिया, और वो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम महाराज श्री, मैं तो देख रहा हूँ क्योंकि इस आश्रम में तो पहली बार आया मैं, मुझे कल फ़ोन भी आया कि आपको आना है, मैंने कहा मैं तो हूँ नहीं, देहरादून हूँ, क्योंकि कि नहीं महाराज श्री आपको तो दीप प्रज्वलित करना है, तो मैंने कहा मैं जल्दी काम निपटा के आऊँगा। तो महाराज जी का भी फ़ोन, उनका भी फ़ोन, अरे आए नहीं, मैंने कहा मैं आ ही रहा हूँ। तो ऐसा सानिध्य, ऐसा प्रेम, और आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। देखिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आपको आडंबरी गुरुजी नहीं मिले, नहीं तो ये आज के समय में आडंबर ही पूछता है, बिना आडंबर के पूछता नहीं है। और मैं तो वहाँ से करनाल से ही महाराज जी को देखता आ रहा हूँ भाई, ऐसा का ऐसा स्वरूप। बीच में जब महामंडलेश्वर बनाए तो किसी ने कहा भी, और 1-2 दिन के लिए कहा भी, तो महाराज जी ने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, भक्तों ने भी कहा ये नहीं चलेगा, हैं। तो देखिए इतना, यानी कि आज लोग आडंबर के पीछे पड़े, नेताओं के पीछे पड़े, नेताओं के पीछे भागते हैं, चक्कर लगाते हैं, टाइम लेते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन महाराज जी का स्वभाव, उनकी सौम्यता, उनकी सादगी, उनके विचार, उनका ज्ञान, उनका तप, उनका वैराग्य अद्वितीय है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आप लोगों को ऐसे महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और अगर आप लोग चाहो
कि जिस तरह वर्षा होती है सर्वत्र होती है, वर्षा का कोई कसूर नहीं है, वर्षा सर्वत्र होती है। अब वो नीम का पेड़ है तो कड़वा होएगा, बबूल का होगा तो कांटा निकलेगा, आम का हो तो रस देगा, सर्प के मुंह में जाएगा तो जहर बन जाएगा, और अगर सीप में जाएगा तो मोती बन जाएगा। तो ये हमारी काबिलियत है कि हम गुरु के ज्ञान को किस तरह से प्राप्त करें। अगर हम यथार्थ में अच्छे फल से, अच्छी विनम्रता से, अच्छी सादगी से, समर्पण की भावना से अगर ये काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि गुरु के चरणों के अलावा कोई उद्धार नहीं है, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उससे बड़े कोई दाता नहीं है, उससे बड़ा कोई कष्ट हरने वाला नहीं है, और उससे बड़ा कोई संसार भवसागर से पार करने वाला नहीं है। तो ऐसे महापुरुष का मैं भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को भी कहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत नहीं कहते हुए मैं पुनः आप लोगों को कहता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली है, बड़े अच्छे कृपा है आपके ऊपर कि महाराज जी से गुरुजी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सबसे तेज प्रधान चैनल है हमारे बीच में, पूज्य गुरुदेव को पुष्प देकर और का आशीर्वाद दें। साथ में गौरव अग्रवाल जी जोरदार श्रीराधे श्रीराधे। हमारे हरिद्वार के वरिष्ठ संत पूज्यपाद बाबा हठ योगी जी महाराज और परमादरणीय महान ऋषिश्वरानंद जी महाराज का सहज आगमन, हृदय से उनके प्रति सद्भावना, अभिनंदन वंदन। और सरला मिश्रा जी, बड़ा सुंदर सरस प्रेरक काव्य पाठ आपने किया नारी की महिमा को लेकर के, और उसमें कई जो अपने सांस्कृतिक पक्षों को समाहित किया, कई नाम आपने समाहित किए, कहीं अनुसूया। परसों आपको याद होगा एक प्रसंग यहाँ श्रोताओं को किसी संत ने प्रारंभ किया था, वो शायद बीच में रह गया था और आज सरला जी ने
अपने काव्य पाठ में कि 3 देवों की बात कही। सचिन जी को भी देते हैं गीता 1 मिनट में। 3 देवों की बात कही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश जब आए थे और अनसुईया जी ने जल का छींटा देकर पाल रूप के लिए बेहोश कर दिया था उन्हें, और जब वो अपने स्वरूप में आए, वापस जाने लगे, तो नारी की क्षमता क्या हो सकती है। जब वापस जाने लगे तो तीनों ने कहा कि तेरी वात्सल्य में गोद में खेल करके बहुत अच्छा लगा। अनसुईया जी से ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, कुछ मांग लो, जो मन में आए हमारे से मांग लो। तो भारत की उस दिव्य नारी ने तब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्तब्ध होने के लिए और चुप रहकर देखने के लिए विवश कर दिया था। ये कह करके सती अनसुईया ने कि माँ, क्योंकि उन्होंने कहा माँ तेरी वात्सल्य में गोद में अच्छा लगा, सुख मिला, कुछ मांग। और तब सती अनसुईया ने कहा कि माँ मांगना नहीं जानती, माँ तो केवल देना जानती है। हाँ, मुझे कुछ नहीं तुम्हारे से मांगना, तुम्हें कुछ मांगना है मेरे से तो मांग लो। और तब ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, और देखने के बाद कहते हैं कि पहले तो एक सहज सुख की बात थी, लेकिन अब ये सुन कर के कि माँ केवल देना जानती है, मांगना नहीं। गोद में खेले अच्छा था, लेकिन अब ये बात सुनकर तो ऐसी इच्छा हमारी भी हो रही है कि ऐसी नारी की कोख से हम भी जन्म लेकर आए। और तब सनातन की बहुत अनूठी दिव्यताएं हैं, बहुत अनूठी। और तब सती अनसुईया ने हंसकर मुस्कुराकर वरद हस्त उठा दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर कि जैसे तुम्हारी इच्छा है। और ब्रह्मा सोम के रूप में, विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और महेश दुर्वासा के रूप में सती अनसुईया की कोख से इस तरह पर आए थे। तीनों त्रिदेव। तो निश्चित ही ये गरिमा जो भारत की है, और जो सरला जी ने अपने काव्य पाठ में उस गरिमा को पिरोने का एक अच्छा प्रयास किया, बहुत बहुत शुभकामना। अपने सचिन शर्मा जी गीता जी के लिए बड़े गंभीर पत्रकारिता के पर्याय हैं, स्वस्थ पत्रकारिता। और बस इससे अगला शब्द नहीं, हमें लगता है इतना समय देखो। हाँ, सरला जी भी बहुत धन्यवाद। सुंदर। गंगा मैया की, गंगा मैया की। मैं तब तक बोलूंगा जब तक आप दोनों हाथ उठाकर घोष नहीं करेंगे पीछे तक। गंगा मैया की। देखिए, जहां पर संत है वहां पर उत्साह ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तविकता में अभी जब बाबा हठ योगी जी यहाँ बोल रहे थे, मैं उनको गंभीरता से सुन रहा था। वो
भाग्यशाली हैं। तो शब्द में जोड़ूंगा, उनकी बात को पूरा करूंगा। हम भाग्यशाली के साथ साथ सौभाग्यशाली हैं। हमें ऐसे देवता स्वरूप ज्ञानानंद जी महाराज और मां गंगा के तट पर आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके साथ हम सौभाग्यशाली हैं। जब मां गंगा का तट मिले और एक ऐसे गुरु आपको मिले, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई और चाह रह जाती है। सब कुछ आपके पास अपने आप ही चल कर आता है। और इस पवित्र प्रांगण में जब आप आकर बैठ गए, तो ये निश्चित ही समझ लीजिए कि जो आपकी परेशानी थी किसी भी रूप में, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, वो यहाँ से जाने के बाद सारी दूर हो जाएंगी। और एक संत का जो महत्व है, वो सबकी परेशानियों को अपने अंदर समा लेते हैं। ये ईश्वर ने उन पर कृपा करी है। तो मैं आप लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूँ। 2010 में जब इस आश्रम का निर्माण हो रहा था, क्योंकि मेरा बचपन यहीं का ही है, मैंने 2009 से पहले क्षेत्र को देखा था। इसकी दुर्दशा बेहद ही खराब थी, इसकी दशा बेहद ही खराब थी। जब से महाराज जी आपने इस आश्रम को लिया और बनाया, तो वास्तविकता में आज एक भगवान के मंदिर के रूप में आपके शरण पड़ने के बाद, और इसके साथ साथ ही हजारों वर्ष प्राचीन भीमगोड़ा कुंड जो है, उसका आपने सौंदर्यीकरण कराया। सामने जो आप पार्क देख रहे हैं, इसके निर्माण कराने में भी आपने पूरा सहयोग दिया। तो तभी कहते हैं जब अच्छी संगत मिलती है तो वहां की दिशाएं चारों तरफ की बदलने लगती हैं। 2009 में जब मैं यहाँ आता था, मायूसी थी, और आज देखिए इस समय हम खड़े हैं तो कितनी प्रसन्नता है। देश के कोने कोने से, प्रांत के अनेक राज्यों से आप सब महाराज जी को सुनने यहाँ पर आए हैं। और मैं यही आशा करूंगा कि इसके साथ ही हमारे जीवन में माँ गंगा और भगवान और हमारे महाराज जी का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे हैं। और महाराज जी के लिए तो कहना वही बात है कि जैसे पूरी इस गीता के अंदर से एक शब्द बोल दो तो जितना कहें उनके लिए इतनी तारीफ कम है। मैं माँ गंगा से ये प्रार्थना करता हूँ, आप सबके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, और गुरु महाराज जी का, हमारे ज्ञानानंद जी का ऐसे ही हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद
नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। शिराधे शिराधे। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान की एक साहित्यिक भाषा का शब्द है। सत्य स्फुर्त करुणा है, नैसर्गिक करुणा, स्वतः स्वभावतः प्रस्फुटित करुणा, सुपरटोनियस। अंग्रेजी में उसका कोई शब्द हमें नहीं लगता स्टिक मिलेगा करुणा का। एक स्वाभाविक अंदर का भाव। माँ जब बच्चे को दुखी देखती है तो माँ के अंदर की करुणा निकलती है कि कैसे मेरा लाल ठीक हो, बच्चा ठीक हो। भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हमने जब स्तुति की प्रभु की तो उनके लिए पहला शब्द त्वमेव माता लगाया। आप माँ हो, पिता हो। स्वाभाविक ही जब बचपन में स्कूलों में प्रार्थना चलती थी, लंदन में जो कृष्ण कृपा परिवार का सत्संग चलता है तो उसमें सत्संग प्रारंभ उसी प्रार्थना वर्षों से हो रहा है। बचपन में हम सब प्रार्थना करते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु सखा। तो यही तो एक दिव्यता है ना कि जहाँ शब्द परमात्मा से जुड़ता है, वो वर्ष निकल जाएं, दशाब्दियाँ निकल जाएं या और अधिक शताब्दियाँ निकल जाएं, लेकिन जब शब्द उससे जुड़ा होता है उसका प्रभाव कभी कम नहीं होता। बचपन में प्रार्थना स्कूलों में चलती थी, लेकिन आज भी आप देखें कि जब ये शब्द वाणी पर आते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, कैसा एक अपनत्व प्रभु से स्वाभाविक उमड़ने लगता है। और कुरुक्षेत्र की युद्ध धरा में, सम्रांगण में अर्जुन जब विचलित हुआ था,
स्वाभाविक था कि भगवान को भी आश्चर्य तो हुआ ही होगा कि उनका परम सखा, उनकी अनेक भांति निकटता का सौभाग्य प्राप्त करने वाला अर्जुन रोम रोम में कृष्ण को बसाए हुए अर्जुन, और वह अर्जुन जिसके लिए भगवान कृष्ण युद्ध से पहले भगवान कृष्ण, बात बीच में आई किसी संत के द्वारा, संभवतः कल हरि चेतनानंद जी महाराज ने संकेत किया था कि भगवान कृष्ण संधि दूत बनकर गए थे। तो परंपरा पुरानी थी ही कि वहाँ से भी एक बार संजय भी संधि दूत बनकर आए थे, और भगवान कृष्ण ने संजय को कहा था कि जाकर धृतराष्ट्र को और सबको वहाँ कह देना संजय कि अर्जुन कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण अर्जुन की आत्मा। कृष्ण से आत्मा धनंजय और धनंजय से आत्मा कृष्ण। ये कह देना जाकर संजय कि अर्जुन मेरा प्राण है और मैं अर्जुन के प्राण हूँ, मैं अर्जुन की आत्मा। और ये भी बता देना संजय कि जो अर्जुन से द्वेष करता है, यस्तम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, जो अर्जुन से द्वेष करता है संजय स्पष्ट संदेश दे देना कि जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मेरे से ही द्वेष करता है। अब देखिए अपनापन कितना भगवान कृष्ण का था अर्जुन के साथ, और जो अर्जुन के साथ चलता है मेरे ही साथ चलता। यस्तम चान समामनु, जो उसके अर्जुन के पीछे चलता है मेरे, इतनी गहरी भावना जुड़ी हुई थी अर्जुन के साथ। अब देखिए कि जब जिसे बहुत एक गहरा अपनत्व होता है और वहाँ कोई ऐसी स्थिति होती है तो फिर वहाँ ये प्रतीक्षा नहीं की जाती कि कुछ उसके हित की बात। तो अर्जुन से इतना गहरा अपनत्व था प्यारे कृष्ण का कि जिस समय अर्जुन दुखी हो गया, विषाद में आ गया, आंखों में आंसू भर लिए, शोक संविघ्न मानसः अश्रुपूर्णाकुल क्षणम, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन ने आंखों में आंसू भर लिए थे और भगवान भी अर्जुन की उस मना स्थिति को देख करके बहुत विचलित हुए थे, बहुत अशांत, बहुत देख करके बिल्कुल असहज से हो गए कि पार्थ तुझे हो क्या गया। और इसीलिए एक बार तो बड़े कठोर शब्द भी अर्जुन के लिए प्रयोग कर दिए। जैसे माँ कभी कभी बच्चे के लिए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर देती है, वैसा नहीं, कई बार तो हमने यहाँ तक देखा कि माँ बच्चे को यहाँ तक कहती थी मरता भी नहीं। हालांकि माँ का ये कोई अभिप्राय नहीं होता कि बच्चे के लिए ऐसी सोच बनाना, लेकिन वो अपनत्व तो माँ का उसके प्रति बोल। तो दूसरे अध्याय में अब दूसरा श्लोक जहाँ भगवान पहली बार बोले गीता में, इतने कठोर शब्द प्रयोग किए प्रभु ने अर्जुन के लिए, लेकिन सच ये था उन कठोर शब्दों का प्रयोग भी जो था वो प्रयोग अर्जुन के प्रति अपना स्नेह और अपनी करुणा प्रकट करने के लिए था कि अरे पगले, तूने ये दशा कैसी बना ली है, तू कैसे असहाय सा हुआ पड़ा है, क्या तेरा रुतबा, क्या तेरी गरिमा, क्या तेरी अवस्था, और कैसे गिरा पड़ा है रथ के पिछले भाग में, रथोपस्थो पाविशत्। और तब जो एक करुणा स्वाभाविक गोविंद के श्रीमुख से प्रकट हुई, उस करुणा का नाम है श्रीमद् भगवद गीता।
गोविंद प्रभु के अर्जुन के लिए सहज में अंदर से प्रकट हुई हुई करुणा। कई बार भाव होता है, लेकिन उस भाव को जब किसी के भाव की आर्द्रता मिलती है तो कहीं ना कहीं प्रवाहित हो जाता है। ये काव्य रचनाओं की जो बात आती है, ये काव्य रचनाएं क्या है? अंदर का भाव जब किसी विशेष स्थिति में अंदर कुछ संवेदनाओं के साथ जुड़ता है तो धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे बर्फ़ पड़ी होती है पर्वतों में, लेकिन जब सूर्य की आंच लगती है तो बर्फ़ प्रवाहमान हो जाती है, पिघल जाती है। वो बर्फ़ कहीं ना कहीं एक धारा प्रवाह के रूप में, पानी के रूप में बहने लगती है। बिल्कुल यही स्थिति अंदर की करुणा जब किसी भी रूप में उमड़ती है तो ऐसे उमड़ती है जैसे गोविंद के श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता की दिव्यता उमड़ी। और केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए। तो 3 बातें आज बस बहुत विस्तार नहीं करेंगे, 2-3 बातों को आप ध्यान में रख लें भगवत गीता के समय। एक बात तो ये कि जब भी गीता जी का पाठ करें, अध्ययन करें, सबसे पहले ये मान करके करें कि गीता उपदेश मेरे लिए है, गीता उपदेश मेरे लिए। इस भाव के साथ जुड़ें। वैसे भी कभी आप ये देखेंगे ना कि जब आप कहीं रामचरितमानस पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा प्रसंग आता है माता कि जब शबरी की बात आती है, उस समय आप अपने आप को शबरी मान लेंगे ना, और ऐसा भाव बना लेंगे कि मैं ही शबरी हूँ। मैं भी तो उत्सुक हूँ कि राम आए, राम आए, राम आएंगे। तो ये भाव बनाकर जब आप शबरी के भाव के साथ जुड़ोगे तो आपको वो घटना केवल लाखों वर्ष पहले त्रेता की घटना नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि ये घटना आज की है, ये प्रसंग आज का है, ये मेरे भाव के साथ जुड़ा हुआ प्रसंग है। आपको निश्चित लगेगा। और उस रूप में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको अद्भुत आनंद भी आएगा, प्रेरणा भी मिलेगी, भाव भी जगेगा, अंदर का प्रेम भी प्रभु के लिए स्वाभाविक उमड़ेगा। जब ये मान लेंगे कि त्रेता में कोई शबरी हुई होगी, कभी राम आए होंगे, तो समय की दीवार बीच में आ जाएगी, हमें लाभ नहीं लेने देगी। वो दीवार सामने खड़ी हो जाएगी काल की, समय की, कि कभी ये घटना घटी होगी। लेकिन जब ये मान लेंगे कि नहीं, मैं भी तो उसी भाव में ही हूँ, आज मेरे भी मन में तो है ये, मैं भी तो कब से प्रतीक्षा में हूँ कि कभी प्रभु आए, कभी प्रभु आए। तो निश्चित आपको एक अपनत्व तो लगेगा। तब ये नहीं लगेगा कि राम त्रेता युग के थे, शबरी त्रेता युग के थे। तब लगेगा कि राम आज भी हैं, शबरी आज भी है, आज भी वो मेरे सामने हैं, आज भी मेरे साथ हैं, बस आवश्यकता उस भाव की। और इसलिए आप देखें, वैसे भी आप देखें अपनी सनातन परंपराओं में हमने सदैव भाव को सदैव संजोया है, भाव को सदैव साथ रखा है। और यही कारण है कि आज भी हम जब प्रभु के आगे भोग लगाते हैं तो आज भी याद कर लेते हैं, भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मुँह। वहाँ किसी अतीत की स्थिति, किसी उसको कि ये थोड़ा ना याद किया जाता है कि ये इसका भाव मैं सामने आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज भी हम भीलनी को याद कर लेते। आप जगन्नाथपुरी जाएं, जगन्नाथ धाम में, तो आप देखेंगे अंदर जाके पूछना कि खिचड़ी आप रोज़ क्यों बनाते हो, रोज़ खिचड़ी। क्या जगन्नाथ प्रभु कभी थकते नहीं खिचड़ी खा खा कर? मान लो भंडारे में ही 3 दिन खिचड़ी बना दें तो कई लोग बीच में कहेंगे ये क्या 3 दिन रहे, 3 दिन इन्होंने खिचड़ी बना दी।
हो जाता है नहीं होता कि 3 दिन रहे, तीनों दिन खिचड़ी ही मिली खाने। तो लेकिन जगन्नाथ भगवान वो रोज खिचड़ी खाते हैं। वैसे अपने संत भी कई ऐसे हुए। यहाँ एक आश्रम में खिचड़ी वाले बलराम जी, इधर एक आश्रम है ना खिचड़ी वाले, हाँ भारत माता मंदिर के पास, तो खिचड़ी वाला आश्रम। तो संत पूरा जीवन उनका निकल गया, अब तो बहुत वर्ष हो गए वो नहीं हैं, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने खिचड़ी के अतिरिक्त कुछ खाया ही नहीं। हाँ आज भी भंडारा भी खिचड़ी का ही चलता है वहाँ। तो भाव की बात है। तो जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे रोज़ खिचड़ी, यहाँ तक कि एकादशी के दिन भी खिचड़ी का भोग लगता है। और वहाँ ये भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का भोग लगी हुई अगर खिचड़ी आपने वहाँ खा ली तो आपका व्रत भंग नहीं होगा एकादशी का। ये भी वहाँ कहा जाता है कि व्रत भंग नहीं होगा आपको कि अगर जगन्नाथ जी की भोग लगी हुई खिचड़ी आपने लेके खा ली तो। कारण क्या है, क्यों, क्या पड़ी जगन्नाथ प्रभु को? रोज खिचड़ी। और उसके मूल में आप घटना देखेंगे तो आपको लगेगा कि सनातन का ब्रह्म है क्या चीज। दुर्योधन को तो कह दे भूख नहीं है इसलिए तेरे यहाँ खाने की बात नहीं, और कुछ मिनटों के बाद विदुरानी को जाकर कहने लगे कि विदुरानी काकी घर में कुछ रखा है क्या, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या रहस्य और क्या तथ्य समझोगे इसका कि कुछ मिनट पहले दुर्योधन आग्रह कर रहा है कि केशव घर में बहुत तरह के व्यंजन बना रखे हैं, कुछ तो खा लो। और साफ कह दिया कि दुर्योधन देख साफ बात है, खाया किसी के लिए तब जाता है या तो खिलाने वाले में प्रेम बहुत हो, भूख ना भी हो तब भी लगता है कि नहीं इसके प्रेम को देखकर खा लेना चाहिए कुछ, या फिर खाने वाले को बहुत तेज़ भूख लगी हो, फिर जहाँ भी मिले आपातकाले मर्यादा नास्ते, जो जहाँ मिल रहा है तो भूख मिटाने के लिए खा लो। लेकिन यहाँ दोनों बातें नहीं हैं दुर्योधन, प्रेम तेरे में नहीं और भूख मुझे नहीं, तो भला तेरे यहाँ जाने का मतलब क्या हुआ? नहीं है। लेकिन कुछ देर में पूछो कि
खिचड़ी तो बना दोगे, लेकिन कर्मा वाली खिचड़ी तो बस कर्मा ही बना सकती थी। और तब से ये चल रहा है क्रम कि कर्मा वाली खिचड़ी ही खिलाई जाती है भगवान। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये भावपूरित एक समृद्ध अतीत है सनातन का, बहुत दिव्य, कहीं ना कहीं ये भगवान की करुणा के उदाहरण है। यहाँ भगवत गीता में भी सत्य ये है कि भगवान की करुणा ही अर्जुन और अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए प्रकट हुई है। और कई बार जो हमें लगता है ना कि भगवान के कारण ये दुख आ गया, भगवान ने ये दुख दे, देखो ऐसा नहीं है। सूर्य कभी अंधेरा नहीं दे सकता, ये पक्का है ना। सूर्य में से कभी अंधेरा नहीं निकल सकता। सूर्य तो जब भी देगा रोशनी ही देगा, प्रकाश ही देगा। सूर्य में से प्रकाश ही निकलेगा, अंधेरा नहीं। भगवान आनंद स्वरूप है, वहाँ से तो जब भी निकलेगा आनंद ही निकलेगा, शांति ही निकलेगी, प्रेम ही निकलेगा, करुणा ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो एम्बॉडीमेंट है इन सब के, सोर्स है पीस के, ब्लिस के, कंपैशन के, नेचुरल ग्रेस के। वो एम्बॉडीमेंट है, वो सोर्स है, वो स्रोत है, और इसलिए वहाँ से तो वही निकलेगा। हाँ, अगर हमें नहीं अनुभव हो रही भगवान की करुणा, हमें नहीं लग रहा सूर्य निकला हुआ है, और अगर हमें धुंधलापन लग रहा है, सूर्य का पूरा प्रकाश है और हमें यदि धुंधलापन लग रहा है, नहीं ठीक दिख रहा प्रकाश, तो उसे सूर्य का दोष थोड़ी ना। सूर्य को दोष दोगे क्या कि उसको पूरा प्रकाश दिख रहा है, मुझे कम दिख रहा है? सूर्य को दोष नहीं दिया जा सकता। वो कहीं ना कहीं मुझे ही डॉक्टर के पास जाकर जांच करवानी पड़ेगी, कहीं कि मेरी आंखों के आगे कोई मोतियाबिंद का जाला तो नहीं उतर आया। मुझे वो हटाना होगा, वो हटवाना होगा। बस इतनी सी ही बात है, केवल इतनी सी बात। भगवान की करुणा का प्रकाश बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है। हे अर्जुन, मेरे लिए सब बराबर है, सब समान है, कोई द्वेष का मतलब ही नहीं किसी से पार्थ। और कहाँ, अब सोचें, द्वेष कहाँ करते हैं भगवान किसी से? किसी से भी नहीं। और हिरण्याकशिपु के लिए आप कहोगे ये द्वेष ही तो था कि भगवान ने, लेकिन द्वेष था, पर ये कम बात थी कि हिरण्याकशिपु को भी भगवान ने अपनी गोद में तो बिठा ही लिया था। गोद में तो हिरण्याकशिपु को भी बिठा लिया था। भले ही उसका वर था नीचे नहीं ऊपर नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है, ना नीचे ना ऊपर, गोद में बिठा लिया, ना अंदर ना बाहर, बीच दहलीज में बैठ गया, न दिन न रात, संध्या वेला ले लिया, न अस्त्र न शस्त्र, नाखून बढ़ा लिए। लेकिन हिरण्याकशिपु का वो भी उद्धार ही था, वो भी उद्धार था। श्रीमद् भागवत में आप कहीं नहीं पढ़ोगे कि पूतना संहार, बकासुर संहार, कंस संहार। भागवत में जहाँ भी आप शब्द पढ़ोगे, कंस उद्धार, पूतना उद्धार, बकासुर उद्धार, प्रलोमासुर उद्धार, सबका उद्धार शब्द लिखा हुआ है वहाँ, संहार नहीं, क्योंकि भगवान संहार के माध्यम से भी उद्धार ही करते हैं। रावण ने तो दो बातें होती हैं, जब रावण का इति होने लगी, रावण के अत्याचारों के, तो रावण ने पहले तो ये कहा कि राघव, आपने पक्षपात क्यों किया? आपके लिए सब बराबर हैं। कहा वो है ही, मैंने तो ये भी कह दिया था कि जब मेरे से कहा सुग्रीव ने कि आपने विभीषण को लंकेश बना दिया, अगर रावण शरण में आ गया तो क्या करोगे?
तो मैंने तो ये भी कह दिया था सुग्रीव से कि रावण आए तो सही मेरी शरण में, लंका का राजा तो विभीषण को घोषित कर दिया यही बनेगा, अयोध्या का राजा रावण को बना दूंगा, मुझे क्या लेना राज का इससे। और मैं यहाँ वन में ऋषियों के साथ विचरण करूँगा, आनंद लूँगा सत्संग का, लेकिन आए तो सही। इसलिए मेरा कोई द्वेष नहीं रावण का, फिर मारा क्यों? तो तब भगवान राम ने कहा कि देख रावण, तुझे मैंने नहीं मारा, जहाँ तक मारने की बात है तुझे मैंने नहीं मारा, तेरी मैंने मारा, तेरी मैंने मारा है तुझे। तो बार बार मैं तो उसी के कारण तो मरा है। अरे रावण, मैंने नहीं मारा। चलो ठीक है। तब रावण ने कहा राघव एक बात और कहूँ? कहा कहो। कहा देखो, मेरे रहते हुए आप मेरी लंका में नहीं आ पाए, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने तक भगवान को किसी नगर में जाना नहीं था। मेरे रहते हुए मेरी लंका में, मेरे राज्य में आप नहीं आ पाए, लेकिन आपके यहाँ रहते रहते अब मैं आपके राज्य में, आपके धाम में जा रहा हूँ। क्योंकि रावण का संहार नहीं था, रावण का उद्धार था। रावण को भी निज धाम भेज दिया था प्रभु, कहा मैं आपके धाम में जा रहा हूँ। तो भगवान किसी का संहार नहीं, उद्धार ही करते हैं। भगवान अपनी ओर से किसी को दुख नहीं, ये केवल गीता जी में आता है, नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभूम अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः, 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान ने कहा कि ना तो मुझे किसी के पाप कर्मों को अपने पे लेना है, ना पुण्य कर्मों, निष्पक्ष सत्ता हूँ पार्थ, बिल्कुल निष्पक्ष, किसी के पाप पुण्य का मुझे नहीं मतलब। हाँ ये ज़रूर है, पुण्य करेगा तो अपनी पुण्य कमाई का खाता बढ़ा लेगा, पाप कर्म करेगा तो जैसे आज दिन में भी बात थी योगा कर्म सु कौशलम को लेकर के, ये पाप कर्म तो गठड़ी वो सिर पे भारी उठाए रखेगा, तो समस्या वो रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रारब्ध वैसी हो जाती है, हमारे दुख का कारण वो होती है हमारी अज्ञानता। भगवान नहीं दुख देते, ये निश्चित समझो। इसलिए भगवान से जुड़े रहें किसी भी स्थिति में। एक बात और समझे, कई बार होता है कि जब कोई थोड़ी विपरीत स्थिति आती है, हमारा ध्यान छूटने लगता है, हमारा मन हटने लगता है उधर से भी। बिल्कुल नहीं, ये फूल नहीं। तो बिजली कई बार चली जाती है, तो गुस्से में अगर कोई ये कहे कि इतना अच्छे पंखे चल रहे थे, एसी चल रहा था, इतनी कूलिंग थी, और एकदम ये बिजली चली गई, एकदम गर्मी हो गई, और गुस्से में बिजली का कनेक्शन ही काट दे, कि क्या बिजली ने अनर्थ? तो बिजली ने नहीं किया, ठीक है, बिजली के कारण चल रही थी। अब मान लो दोबारा बिजली आएगी तो फिर एसी चल जाएगा क्या? बिजली करंट के बिना, कनेक्शन के बिना एसी चल जाएगा क्या? पंखा चल जाएगा क्या? पंखा जब भी चलेगा कनेक्शन बिजली से जुड़ा होगा तो ही। एसी तब चलेगा जब, और कनेक्शन ही काट दें तो फिर क्या होगा? कई बार होता है कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, कुछ चिंताओं की गर्मी, कोई किसी दुख की विपरीत परिस्थिति की गर्मी, तो एकदम हम गुस्से में कनेक्शन काट बैठते हैं। भगवान क्या लेना पाठ में, बहुत जाके देख लिया, बहुत भजन करके देख लिया, ये क्यों हो गया? अरे भाई, भगवान के कारण सच में नहीं, क्योंकि अपनी प्रारब्ध पूरी होती है। एक बार हम कहीं गए, अच्छे भले व्यक्ति, अच्छी हिसार की बात है, बेनीवाल जी बैठे हैं, ये घनश्याम चावला है वृद्ध, और वहाँ बुधला संत में लगातार वो सेवा, लगातार उनकी सेवाएं, सारा पूरा हिसार है। हम गए तो उनको एक बार गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो हमने हिसार थे तो देखने गए, कुछ साल पहले की बात है। जब गए तो हमने उनको देखा, जब तो हमारे
मैं अच्छा भला सेवा में जाता था और ऐसे पड़ा हूँ मैं, मुझे ये किस जन्म की सेवा मिली है। हमने कहा घनश्याम जी, सोच सही रखनी पड़ेगी। ये सोचोगे किस जन्म की सेवा मिली है, भजन से मन हटा बैठोगे, विश्वास खटा बैठोगे। ये नहीं कि मुझे किस जन्म की सजा मिली है, सोच को ऐसा बनाने का प्रयास करो कि न जाने किस जन्म की सजा कटी है ये इस रूप में, और शरीर के रहते रहते कट गई है सजा, ये सजा मिली है। वो सोचने की जगह घनश्याम जी ये सोचो कि कोई सजा कटी है, कोई नहीं, कटने दो, हंस के काटो, उसके नाम में काटो, उसके स्मरण में काटो, और भगवान से कुछ ऐसे प्रार्थना कर लो कि दुख में कभी न हिम्मत हारे, 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 सुख में न हो अभिमान, हमें यह वर दे दो भगवान, हमें ये वर दे दो भगवान, हमें यह वर दे दो भगवान, हमें ये वर दे दो भगवान, हमें ये वर दे दो भगवान, हमें ये वर दे दो भगवान। दुख में कभी न हिम्मत हारे, दुख में कभी न हिम्मत हारे, इस संसार में हम और आप जन्म लेकर आए हैं। ये संसार, ये दुनिया, ये दो को लेकर चलती है। रेल दो पटड़ियों के सहारे ही चलती है, एक पटड़ी के नहीं। ये दुनिया भी द्वंद्वात्मक है, दो के साथ चलती है, दिन और रात की पटड़ी पर, सर्दी और गर्मी की पटड़ी पर, जीत और हार की पटड़ी पर, अनुकूलता और प्रतिकूलता की पटड़ी पर, संयोग और वियोग, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये दो पटड़ी के दो स्थितियां हैं जहां गाड़ी चलती है इस दुनिया की। लेकिन सर्दी भी आती है, नहीं रहती, गर्मी भी आती है, नहीं। और इसीलिए गीता के कृष्ण कहते हैं, तांस्थितिक्षस्व भारत, है भारत की संतान, मजबूत बन, सहनशील बन, अपने भीतर की ऊर्जा को जगा के जीने का प्रयास कर। घबरा नहीं, लड़खड़ा नहीं, डगमगा नहीं, कुछ जरा सी परिस्थिति विपरीत आई, एकदम उकता नहीं। दुख में कभी न हिम्मत हारे, 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 सुख में न हो अभिमान, हमें यह वर दे दो भगवान, हमें ये वर दे दो भगवान, हमें यह वर दे दो भगवान, हमें ये वर दे दो भगवान। हर पल तेरा सुमिरन होवे, हर पल तेरा सुमिरन होवे, सत्संग सेवा सुमिरन होवे, सत्संग सेवा सुमिरन होवे, तन मन तुझको अर्पण 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 होवे। कभी भूले ना तेरा ध्यान, कभी भूले ना तेरा ध्यान, कभी भूले ना तेरा ध्यान, कभी भूले ना तेरा ध्यान। हमें यह वर दे दो भगवान, हमें ये 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 वर दे दो भगवान। हमें ये वर दे दो भगवान।
तो भगवत गीता वह ग्रंथ है जो हर स्थिति में सम, स्थिर, स्टेबल, शांत रहकर जीना सिखाता है। भगवत गीता वह ग्रंथ है जो सद्भावनाओं के साथ जीना सिखाता है, दुर्भावनाओं के साथ नहीं। भगवत गीता वह पावन ग्रंथ है जो आसुरी संपदा से दैवी संपदा की ओर ले जाना चाहता है, जो अंदर के राक्षस को, अंदर की पशुता को समाप्त करके अंदर के देवत्व को प्रकट करना चाहता है। और ये हम निश्चित समझें कि मनुष्य जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, अंदर कहीं पशुता सी प्रकट होने लगती है, आसुरी सी स्थितियाँ, जब बहुत आवेश, बहुत क्रोध, बहुत अभिमान। भगवत गीता ने कहा दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अभिमानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे अर्जुन, ये आसुरी संपदा के लक्षण हैं, मनुष्य के नहीं। लेकिन अंदर गीता ने कहा अगर ये गुण ले आओगे, अभ्यम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दमश, तपश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, ये सब ले आओगे अंदर, तो सच मानो पार्थ अंदर के देवता को प्रकट कर लोगे। और वो गुण अवश्य पढ़ना घर में कभी कभी। देखो बस 2-4 मिनट में समापन करते हैं। केवल ये नहीं हम मान लें कि हम गृहस्थी हैं तो प्रमाण पत्र हमारे पास ही है कि बस हमें सारा टाइम, सारे श्वास, सारी सामर्थ्य केवल उसी में झोंके रखना है। घर, परिवार, व्यवहार, व्यापार, रिश्तेदार, संसार, केवल सब कुछ उसी में झोंके रखना बहुत अच्छा नहीं। दायित्व निभाने हैं, देखो वो कहीं नहीं मना, कहीं नहीं, लेकिन पूरे का पूरा समय उसी में क्या करें? पाठ की बात करो, क्या करें? टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप सबसे पूछें कि कितने लोग हैं रोज़ जो 1 अध्याय गीता का पाठ करते हैं, होंगे बहुत। हाँ, तो वो हाथ खड़े करोगे तो फिर उनको थोड़ा संकोच होगा सबके बीच में जो नहीं करते, इसलिए हाथ नहीं खड़े करवाए। लेकिन आप सोचें कि टाइम कितना लगता है, कुछ व्यवहार की बात, टाइम कितना लगता है और कारण क्या है, क्यों नहीं करते? कुछ नाम स्मरण करते हैं, फिर ध्यान में मौन शांत कुछ समय बैठते हैं। और अगर आप ये कहो टाइम नहीं मिलता, कोरा झूठ, सफ़ेद झूठ। 8-8 घंटे, कई लोग तो 10-10 घंटे भी सो लेते हैं। अच्छी कैपेसिटी है कईयों की नींद की, 10-10 घंटे भी सोए रहेंगे और 10 मिनट भगवान के पाठ में नहीं बैठ पाएंगे टिक के। अब फिर ये कहो तो वो तो देख ही रहा है ना, फिर ये कहो कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, तो क्या उत्तर दोगे उसको? परसों कल ही जब हरिचेतनानंद जी महाराज ने आपसे एक गीत गुनगुनवाया था कि उसने नर्तन पाके क्या कीता, जिसने पढ़ी न सुनी ना भगवत गीता, तो अगली लाइन क्या बोली थी? वो तो भगवान के दर पे जाके, क्या था आगे? मुँह दिखाने के काबिल। चलो बोलो एक बार सभी बोलो। वो तो भगवान के द्वार एक बार और बोलो। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो,
ये भुलाने के काबिल नहीं। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न ये भुलाने के काबिल तो ये ध्यान रखें। ये व्यर्थ का देखो फालतू की वो बातें बनाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, टाइम नहीं करना चाहिए ना। जब निश्चित है कि बिना नाम के बिना पाठ के ना लोक में उद्धार है ना परलोक में उद्धार है, या है ही नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए ना। देखो बुद्धिमत्ता तो यही है कि कर लेना चाहिए और उसमें बहानेबाजियाँ नहीं, करते रहो। कुछ गीता पाठ का नियम जिनका अभी भी कमज़ोर है वो कम से कम यहाँ से यही प्रसाद, दूसरा प्रसाद तो मिल ही रहा है, लेकिन ये प्रसाद ज़रूर पक्का करके जाएं कि कुछ समय गीता पाठ करें। और कोई आप और भी समय दिन में मिले ना तो गीता जी को पढ़ के समझने का प्रयास करें, बहुत कुछ मिलेगा। सच में बहुत बड़ी निधि भगवान ने मानवता के लिए समर्पित की है ये गीता के, और इसलिए जिन्होंने गीता को अच्छे से पढ़ा और कोई आपको मिलेंगे रहस्यकार जिन्होंने गीता को सृष्टि का अद्भुत रत्न कहा, किस लोकमान्य तिलक ने अमूल्य हीरा कहा गीता, किसी ने मुकुटमणि कहा गीता को। अपार संपदा है गीता हमारे लिए, हमारे सनातन जगत की दिव्यता है। तो इसको घर में आदर दो, जीवन में आदर दो, कुछ समय निकाल के पढ़ो। और सच में आपको लगेगा अंदर, जब ये कोविड का समय था तो उस समय बहुत जगह बहुत ऑनलाइन क्लासेस चली, देश विदेश बहुत चली और बहुत अब तक भी चल रही हैं। हमने एक बात कही कि बाहर की वैक्सीन लगाओ, उसके ठीक है इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समाज में दिख भी रहे हैं, लेकिन जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के केवल वैक्सीन नहीं, ये बूस्टर डोज है मन के लिए, वो भगवद गीता है। भगवद गीता पाठ, गीता का पाठ। और बहुतों ने बात मानी, बहुत जगह हॉस्पिटल्स में बहुतों के पास भेजे गए गीता के ऐसे भाव कि वहाँ बैठकर आप ये करो। और सच में बहुत उदाहरण ऐसे थे जिन्होंने वहाँ बैठकर गीता पढ़नी प्रारंभ की। हॉस्पिटल्स में मॉरल बूस्टिंग मिली, अंदर एक अलग सी एक आशा जीवंत हो गई जीने के लिए, कुछ करने के लिए। भगवद गीता निराशा को आशा में बदलने का ग्रंथ है, आप विश्वास करें। भगवद गीता नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने में पूरी तरह से सक्षम ग्रंथ है, आप आज से व्यवहारिक प्रयोग में लाएं। भगवद गीता अंदर के विषाद को भी आह्लाद और भगवान के कृपा प्रसाद में बदलने की प्रेरणा है। आप इसे अनुभव करना इन 3 दिनों के सत्संग के बाद, इसे आजमाने के लिए चलो पढ़ लो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना कि भाई लोग बैठे हैं बिजनेस की रूप में, अगर आपको कोई बात कह दे कि आप आजकल के टाइम के अनुसार थोड़ा ये बिजनेस को ऐसा आगे बढ़ा लो तो इससे आपको ये लाभ मिलेगा, ये हो जाएगा, तो झट से मान लेते हो ना। कई चीज़ें होती हैं कि आप मैं वहाँ गई, मैं वहाँ ट्रेड फेयर में गया था, वहाँ जो ये चीज़ थी आप देख के आओ एक बार, मान लेते हो ना बात। तो एकदम आ जाता है कि हम देखें, हम भी आजमाएं। तो एक बार ये भी मान लो भाई, गीता पढ़ के नित्य गीता पाठ करके
और इसको आजमाने की दृष्टि से हम कई बार कहते हैं गीता योग शास्त्र है। हर अध्याय के बाद एक शब्द पाएंगे आप। इति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। गीता योग शास्त्र भी है, लेकिन उसके साथ साथ गीता प्रयोग शास्त्र भी है। प्रयोग शास्त्र भी है गीता। योग प्रयोग मिलाकर देखें, जीवन बन सकता है, बन जाएगा, लोक बन जाएगा, परलोक बन। और हो सकता है कि भगवान की कुछ और अंतः प्रेरणा जग जाए गीता पढ़ते पढ़ते, और हमें ये लगने लगे कि जीवन वैसे भी निकलना है, क्यों ना मैं गीता को औरों तक पहुंचाकर, औरों की प्रेरणा बनाकर, औरों को भी गीता पढ़ने की प्रेरणा दे करके मैं अपना समय सार्थक करूं। आओ, जीव गीता का जो एक आह्वान चल रहा है केवल एक ही, तो कोई आप सब जानते हैं कि कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, न कोई दूसरी की कहीं अपेक्षा, न कोई और कोई मतलब, केवल एक ही है, देश हो या देश के बाहर हो, कि कैसे भारत का ये गौरव और हम सबको मिली ये विरासत, हम सब के लिए ये सहज स्वाभाविक नैसर्गिक प्रकट हुई भगवान की करुणा, इसका लाभ कैसे हम दूसरों तक भी पहुंचा पाए, कैसे सुभक्ति मानवता को फिर से मुस्कान की ओर ले जा सके। और ये भी निश्चित है, किसी निराश को कि आंसू आप पोंछ दोगे ना, तो रोटी खिलाना किसी को भी अच्छा है, किसी को सर्दी में कंबल उड़ा देना वो भी अच्छा है, किसी प्यासे को पानी पिला देना वो सब बहुत अच्छा है। सामर्थ्य मिले तो अपने सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। ऐसे कार्य सामर्थ्य तो करना चाहिए, है किसके लिए सामर्थ्य। और एक बात ये भी माननी चाहिए, मुझे मिली हुई सामर्थ्य केवल मेरे तन के लिए नहीं है, केवल मेरे के घेरे के लिए नहीं है, मुझे मिली सामर्थ्य पर उन मूक प्राणियों का भी अधिकार है जिनकी फैक्ट्रियां नहीं चल रही। इसीलिए अपने यहाँ भूत यज्ञ की बात भी आती है कि पहली रोटी गाय की, बाद की रोटी कुत्ते की, पक्षियों के लिए मिली सामर्थ्य। ये सनातन निष्ठा ये है कि मेरी सामर्थ्य, भगवान ने इसीलिए तो कहा कि ये यज्ञ शिष्टा शिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो केवल सामर्थ्य को यही मानकर चलते हैं, अपने लिए पकाते, अपने लिए खाते, का मतलब भगवान ने कहा वो पाप खाते। इसका मतलब केवल रोटी की बात नहीं है, जो ये मानकर चलते हैं कि मेरे पास जो है वो तो मेरा ही है बस। भगवान कहते हैं वो केवल स्वार्थों को खा रहे हैं, अपने वो अन्न नहीं खा रहे, वो अपने स्वार्थों को ही खा रहे हैं। तो इसीलिए गीता की दिव्यताएं हैं कि दूसरों के लिए, हाँ बात चल रही थी कि सामर्थ्य मिले, हम कुछ ऐसा कर पाए तो उसे भगवान की कृपा मानो, करना चाहिए। लेकिन उससे भी आगे अगर किसी रोते को हंसा पाए, किसी निराश की निराशा को आशा में बदल पाए, किसी तनावग्रस्त के तनाव को दूर कर पाए, यदि भगवान ये सामर्थ्य दे दें, क्योंकि बहुत चिंताओं में उलझा है और हम उसको कहीं भगवत गीता की प्रेरणा, बहुत उदाहरण हैं ऐसे कि जिन्होंने गीता पढ़ी, दूसरों को पढ़ाई और उन्होंने कहा कि जब से कल भी प्रश्न एक दो रात को आए थे कि जब से पढ़ने लगे हैं, जब से गीता से जुड़े हैं, तब से परिवर्तन तो आया है जीवन में कि निराशा और आशा में बदलने लगी है। कुछ ऐसा वातावरण भी बना सकते हैं तो जीवन को सार्थक करें, जीवन का सही उपयोग करें भगवत गीता के साथ, गीता भगवती की दिव्य प्रेरणाओं के साथ। हर क्षेत्र में बहुत लोग पूछते हैं क्या करें। देखो हम तो ये कहते हैं कि हर हॉस्पिटल में
अभी आज ही हम डॉक्टर सम्राट से कह रहे थे, परसों 12-13 दिनों में जाना है विदेश, लेकिन पीछे से बैठ कर के पूरा समय संस्थानों में कुछ लगा करके साहित्य कैसे क्या क्या साहित्य है, हम कितने हॉस्पिटल में, बहुत से हॉस्पिटल इच्छुक हैं, बहुत जगह स्लोगन भेजे, बहुत जगह एक जीव गीता कॉर्नर और गीता का साहित्य, तो ताकि वेटिंग में जो पेशेंट बैठे होते हैं वो तब तक इधर उधर न ध्यान करके कुछ पढ़ लें, कुछ सामने स्लोगन लिखो, कोई मैसेज, तो कुछ ऐसा पीछे से भूमिका तैयार करके रखो। कहीं हम चाहते पार्क जो हैं लोग बैठे वो ताश के पत्ते पीटते रहेंगे, सारा क्या है, उनको समझा सकते हैं हम कि अरे भाई थोड़ा आधा घंटा इसमें लगा लो, आओ शाम के बैठ के कुछ पाठ कर लेते हैं। कुछ नगरों में हुआ, कोई माताओं ने हॉस्पिटल में जाके पाठ करवाने शुरू किए, अच्छी बात, अच्छे परिवर्तन आए, तो करना चाहिए। कहीं वृद्धाश्रम में जाके उनके साथ बैठकर हम पाठ का कुछ काम कर सकते हैं। कहीं हम अनाथ आश्रम में बच्चों को थोड़ा उसी करवा सकते हैं पाठ। बहुत करने का मन हो, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है, तो आओ मन बनाएं कि थोड़ा सा जिस ठर्रे पर जिए जा रहे हैं थोड़ा सा उससे ऊपर उठें और थोड़ा समय निकालें अपने पाठ के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी इस समय इतना ही। सत्संग का 3 दिन का ही समय था, तीसरा दिन रात्रि में फिर थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ मंथन, कुछ विचार और कुछ थोड़ा थोड़ा बच्चे, ये अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के जब अच्छे भाव कुछ सामने आते हैं। गीता जी के श्लोक, कल एक बच्चे ने 12वां अध्याय सुनाया, रात कहने लगा कि मुझे कल षोडशो अध्याय मुझे सुनाना है, 16वां अध्याय। तो बच्चों में ये जिज्ञासाएँ जगें, तो ऐसा कुछ प्रेरणा भी हम बना सकते हैं। बाल संस्कार कक्षाओं के साथ भी जो जीव गीता की ओर से अच्छे भाव के साथ प्रारंभ हुई है, उसको भी आप एक बार समझ सकते हैं और उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब रात्रि की सभा में बैठेंगे कुछ और चर्चा के लिए, और कल प्रातःकाल तो बस उतना ही होगा, ध्यान साधना, नित्य का हवन यज्ञ का क्रम, और कल हमारे कृपा बिहारी जी का पाठोत्सव दिवस है, और कल अभिषेक भी होगा कृपा बिहारी जी का, और साथ साथ संतों की प्रसादी का, और ये सब कार्यक्रम 8:30 बजे तक हो सकता है पूरा, कि हमें भी आगे प्रस्थान करना है। और आप तो भले रहना चाहें 2-4 दिन रह सकते हैं पीछे से आराम से, जिसका मन हो रहने का, कि आश्रम कृपा बिहारी जी तो हैं यहाँ, लेकिन रात्रि में फिर बैठेंगे। अभी प्रार्थना के वाक्य और विश्राम। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर से कृष्ण, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए आज तीसरे दिन के सायंकालीन सत्संग सत्र विश्राम पर बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आरती करनी, आरती करनी, आरती करा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं आरती के लिए निवेदन करूंगा आदरणीय
अतुल जोशी जी संस्थापक वालाई धाम सहारनपुर से, आदरणीय अशोक चावला जी, राज गोयल निसिंग से, ब्रज गुप्ता जी करनाल से, राजन जैन जी गुड़गांवा से, अशोक चावला जी, आदरणीय श्रीमती सरला मिश्रा जी सुप्रसिद्ध कवित्री, पवन भारद्वाज जी, आप सभी से निवेदन की आरती के लिए। और श्री बलराम कपूर जी और शिव कपूर जी नीलोखेड़ी से आप भी आरती के लिए। बलराम कपूर जी, आप सभी से निवेदन है कि सभी आरती के लिए आ जाए। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। हाँ गीता माता की भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, धोवे मन का कलमश सारा। धोवे मन का कलमश सारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा। आओ करे स्नान पाए कृपा सुखदाता की। आओ सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। राग द्वेष भव भय नाशक दुख शोक बराता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी प्यारी। वात्सल्यमयी गीता प्यारी, वात्सल्यमयी गीता प्यारी। प्रेम करुणा मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो, करुणामयी माँ करुणा कर। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, कृष्ण कृपा का ऐसा दो। रोम रोम में भाव ये भर दो, रोम में भाव भर दो। सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की। आओ मिल सब आरती गाएं